तो दुखियों की दुख से रक्षा करता है, इसीलिए दुनिया तुझे भगवान कहती है। और इधर तेरी दुनिया के मजलूमों को हम जुल्म से बचाते हैं, तो दुनिया हमें पुलिस कहती है। तुम्हारा वजूद है ये झूठ है, हम होते हुए भी नहीं है ये सच है। गुनहगार को जानते हुए भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारे सर पर ये मुकुट क्यों? होने को जानते हुए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे सर पर ये खाकी टोपी क्यों? दीदी, जो आया है भगवान नहीं तुम्हारा भाई है। शायद कानून तुम्हारा साथ नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हारा सगा भाई तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। मुजरिम को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने के लिए तुम्हें सबूत की जरूरत है, लेकिन उसकी हड्डियां तोड़ने के लिए मुझे सिर्फ उसकी पहचान का भी। अगर तुम मेरे जीजा जी की आत्मा को शांति पहुंचाना चाहती हो और जिस कानून पर तुम्हें भरोसा है उसके जरिए शैतान कैलाशनाथ को जेल भिजवाना चाहती हो, तो उसका एक ही तरीका है, मुझसे हाथ मिलाओ। हम दोनों एक ही मां की कोख से जन्म लेने वाले भाई बहन हैं। अगर मिलकर इंसाफ के लिए सच्चाई की जंग लड़ेंगे तो जीत जरूर हमारी होगी। सच्चाई की होगी, इंसाफ की होगी। हाथ मिलाओ दीदी। मैनेजर। यस सर। नए मजदूरों से कहो कि कल से काम पर आ जाएं। सर, नए लोगों को काम पे रखने से हड़ताल वाले मजदूर गड़बड़ पैदा कर सकते हैं। करेंगे तो मरेंगे, मैं उन्हें देख लूंगा। गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग बेटा, क्या बात है? मेरा एक क्लासमेट है, उसे अपनी फैक्ट्री में नौकरी दे दीजिए ना अंकल। अरे बेटी, तुमको और मैं ना मानूं। जब तुमने शादी के लिए इनकार किया तो मैंने चौरंगी लाल जैसे बड़े आदमी से दुश्मनी मोल ले ली। तो क्या तुम्हारे कहने पर मैं किसी को छोटी सी नौकरी नहीं दे सकता? जरूर दूंगा, मुझे उसका नाम और क्वालिफिकेशन दे देना। मैनेजर। लेकिन अंकल, उसे टेम्परेरी नहीं परमानेंट नौकरी चाहिए। अरे बेटा, परमानेंट नौकरी मिलेगी। मैनेजर, तुम एक अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करवा देना, मैं फौरन साइन कर दूंगा। आप खुश? बहुत खुश, थैंक यू अंकल। रवि, रवि। रवि, हमारी फैक्ट्री में तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है, कल ही ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू वेरी मच। हाँ, मैंने तुम्हें इतनी मुश्किल से नौकरी दिलवाई और तुम सिर्फ थैंक यू से ही काम चला रहे हो। तो और क्या चाहिए? लव इन द रेन। गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी सर, मेरा लड़का मर गया और क्रियाक्रम करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। आई एम नॉट अ बेगर, आई एम अ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कुछ हेल्प हो जाएगी तो 50 रुपए मिल जाते तो। 50 रुपए? 20 से काम चल जाएगा। एटलीस्ट 5 रुपीज। आई एम नॉट अ बेगर, आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉय। थैंक यू सर 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 सर। अरे भाई दे तो दिया। कंगाल। क्या आदमी है ये? दूसरों के मर्द दफ्तर में जाके सोते हैं और रात को घर में आकर जागते हैं। न जाने मेरे मर्द को क्या बीमारी है, घर में घुसते ही सो जाता है, खाने में पराठे और लेटते ही खर्राटे। कहाँ चली, कहाँ जा रही है तू? जहाँ से मुझे बुलावा आ रहा है। कहाँ से बुलावा आ रहा है? मुरली की मधुर तान मेरे कान में तूफान मचा रही है। वो शैतान कालिया मर्दान, नहीं जाएगी तू। मैं जरूर जाऊंगी। नहीं जाएगी तू। मैं जरूर जाऊंगी। तुम जैसे बेसुरे इंसान के साथ जिंदगी गुजारने से तो अच्छा है कि किसी संगीतकार के चरणों में बैठकर मुक्ति पाली जाए। मुक्ति? तुझे मेरी शक्ति नहीं मालूम। ज्यादा बकवास की तो मैं उसकी अर्थी निकाल दूंगा। चुपचाप चादर की तरह पलंग पर बैठ जा। मुझे बाकारा के पास जाने दो ना। बाकारा नहीं, बकरा नहीं, कुछ नहीं। बस मैं गुड
मॉर्निंग सर। मेरा बेटा मर गया है, उसके क्रियाक्रम के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़ी मदद कीजिए। आई एम नॉट अ बेगर, आई एम रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मजबूरी है। तो मैं क्या करूं? 20 रुपए दे तो 10 रुपए दीजिए चले। आई एम सॉरी। 5 रुपए मिल जाए तो सिर्फ 2 रुपए। दो। दादाजी, मम्मी मम्मी मम्मी, आज है ना मेरे स्कूल के पास दादाजी। छी। मेरे बेटे के मरते ही इस घर से इज्जत और शराफत भी उठ गई। हे भगवान, जवान और कुंवारी लड़की का ऐसा शर्मनाक बर्ताव। किसकी बात कर रहे हो? अरे और किसी की बात होती तो मैं क्यों फिक्र करता। ये तुम्हारी लाडली पोती बीच बाजार में एक लड़के के साथ इश्क कर रही थी। क्यों झूठ बोल रहे हैं दादाजी? झूठ? तो सच क्या है तू ही बता दे। तू चौक में उस बिल्ली आंखों वाले लड़के के साथ मस्ती नहीं कर रही थी? दादाजी, इस उम्र में झूठ बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती? ज्योति, बड़ों के साथ इस तरह पेश आते हैं? बदतमीज, नालायक, आप बच्चेबाजी। आज मैं इसकी खबर लेती हूँ। मम्मी, मैंने कोई गलती नहीं की। मेरे स्कूल के पास दादाजी लोगों से भीख मांगते हुए कह रहे थे, मेरा बेटा मर गया है, उसके क्रियाक्रम के लिए मुझे पैसे दे दो। और इस डर से कि मैं ये बात तुम्हें बताना दूं, उन्होंने खुद को बचाने के लिए मुझ पे पहले ही ये झूठा इल्जाम लगा दिया। मैं सच कह रही हूँ मम्मी, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ज्योति, मम्मी, चुप हो जाओ बेटी। बाबूजी, अगर आप जेब खर्च के लिए अपनी बहू से पैसे मांगना अपनी बेइज्जती समझते हैं, तो आप ये क्यों नहीं समझते कि अपने मरहूम बेटे के नाम पर सड़कों पर भीख मांगना सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि सारे खानदान की बेइज्जती है। क्यों जी, तुम भीख मांगते हो? आज मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरा बेटा मर गया, रो रही हूँ इसलिए कि अब तक तुम जिंदा हो। महेंद्र बाबू, अरे ये क्या, तुम यहाँ चले आए? मैं जनता का जबरदस्त जुलूस लेके तुम्हारे स्वागत के लिए सेंट्रल जेल गया था और तुम यहाँ चले आए। खैर कोई बात नहीं, माला कहाँ है? लाओ, स्वागतम। क्यों चौरंगी लाल दो मुखिया, क्या बात है? वही पुरानी बात। उस रोज जब मैंने महेंद्रनाथ की बेटी का हाथ अपने भाई के लिए मांगा था तो तुमने इनकार कर दिया था। आज वही आवाज में महेंद्रनाथ के कानों तक पहुंचाने आया हूं। तो ये है इनके आने का मकसद। बड़े भैया ने जो कह दिया समझ लो वो मैंने कह दिया। चौरंगी लाल, हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि तुम इस किस्से को भूल जाओ। कोशिश तो बहुत की, लेकिन ये बात दिल की दीवार पर उद्घाटन के पत्थर की तरह खुद की रह गई है, भुलाई नहीं जाती। क्यों? क्योंकि जब दो शरीफ आदमी अलग होते हैं तो बड़ी आसानी से दोनों अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन जब दो बुरे आदमी अलग होते हैं तो सारी जिंदगी एक दूसरे के लिए कब्रें खोदते रह जाते हैं। तुमने हमारे लिए जो गड्ढा खोदा था उसमें से हम आसानी से बचकर बाहर निकल आए हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि झांसी रानी को खून के बारे में बताकर भड़काने वाले बड़े आदमी आप ही थे। नहीं महाप्रभु, मैंने तो उसी दिन से अपने होश से लिए थे, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने तो उस दिन से मुंह भी नहीं खोला। कैलाशनाथ, बोलो। मैं वो हूँ जिसने मर्डर्स कराए, दंगे फसाद कराए, जब उनसे नियत भर गई तो राजनीति में चला है।
मैंने 17 घाट का पानी पिया है, मुझे भड़काने की कोशिश मत करो। अगर मैं तुम्हें भड़का भी दूं चौरंगी, तब भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, हाँ? तो वो कागज जिस पर तुमने और चंद्रशेखर ने दस्तखत किए थे वो कहाँ है, कुछ मालूम? सन्यासी राजा उन कागजों को कब का फाड़ चुका है। नहीं प्यारे, सन्यासी राजा उन कागजों को मेरे हाथों 50,000 में बेच चुका है। हाँ? मुंह मत खोलो, मैं तुम्हारी हथेलियों की लंबाई पहले ही नाप चुका हूँ। तुम उन कागजात का क्या करोगे? सन्यासी राजा जेल में है, ये तुम्हें मालूम है, और हम ये कागजात झांसी रानी को दे देंगे, ये भी तुम्हें मालूम है। सन्यासी गवाही ना दे तब भी वो कागजात तुम्हें फांसी पर लटकाने के लिए काफी है, ये भी तुम्हें मालूम है। अब कहो। भाई चौरंगी लाल जी, समझ लीजिए ये आपके पाँव हैं। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ चौरंगी लाल जी। पैर नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी भतीजी का हाथ चाहिए। जरूर जरूर, आपके भाई के साथ ही मेरी भतीजी की शादी होगी। क्यों भैया? जो आपकी मर्जी। हाँ, ये हुई ना बात। तो चलो इसी बात पर एक गिलास बियर हो जाए। और बियर, आई एम ऑलवेज रेडी माय डियर। तुम ही खड़े रहो। तुम चिंता मत करो रेनू, मेरे होते हुए शादी कभी नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे डैडी और अंकल को ऐसा धोखा दूंगा कि शादी तो होगी, मगर दूल्हा विक्रम नहीं, ये रवि होगा। ओके? ओके। नमस्ते सर। तुम क्या जाना हुआ? सर, फैक्ट्री में आधे से ज्यादा मजदूर काम पर नहीं आते, इसलिए प्रोडक्शन कम हो गया। तो क्या करूं, फैक्ट्री बंद कर दूं? ऐसी बात नहीं है सर, अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद करें तो मैं बिना किसी शर्त के फैक्ट्री के सारे वर्कर्स को काम पर लाने का तरीका बता सकता हूँ। बिना किसी शर्त के? हाँ सर। वो कैसे? पहले आप मुझे वचन दीजिए। ओके, बात क्या है? सर मैं एक मुसलमान लड़की से प्यार करता हूँ, जिसके माँ बाप हमारी शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। अगर आप बड़े बनकर हमारी शादी करवा दे तो। लड़की बालिग तो है ना? हाँ सर। फिर क्या प्रॉब्लम है, मैं अपनी मौजूदगी में शादी करवाऊंगा, देखता हूँ कौन आड़े आता है। मगर सर, मैं अभी मजदूर बुलाता हूँ सर। प्रोसीड। हाँ? मैं सबको ले आया हूं सर। ठीक है, आइंदा कोई गड़बड़ की तो मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगा, और जिनको निकाला गया उनको वापस भी नहीं रखा जाएगा। मत रखिए सर। और अहमद मियां के घर वालों को हर जाना भी नहीं मिलेगा। जरूरत नहीं है सर। और हड़ताल के दिनों की तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। नहीं चाहिए साहब। ठीक है, तुम लोग सब ड्यूटी पर चले जाओ। ये सपना है या जादू? तुमने इनसे क्या कह दिया भाई? ये बात बताने की नहीं है सर, ट्रेड सीक्रेट। पहले आप अपना वादा निभाइए, मेरी शादी करवा दीजिए, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। श्योर श्योर, कल ही तुम्हारी शादी होगी रवि। थैंक यू सर। ओम पितामसी स्वाहा, ओम सत्यम यशा शीर्णै शिष्यताम स्वाहा। डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, चलने दो। चारों तरफ हमारे गुंडे खड़े, नीचे पुलिस वाले। सुनो जी, हो सकता है लड़की का बाप ऊपर आने की कोशिश करे। पुलिस वालों को कह दिया ना कि जब तक मैं हुक्म ना दूं उसको एक भी सीढ़ी ऊपर चढ़ने मत देना। जी सर। बस, फिर क्या प्रॉब्लम है, चलने दो। रुकिए, आप ऊपर नहीं जा सकते। इंस्पेक्टर साहब, ऊपर मेरी बेटी की शादी हो रही है, मुझे जाने दीजिए। झूठ, वहाँ तो इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, वो आपकी बेटी कैसे हो सकती है? नहीं, मेरे बाप ऊपर कोई धोखा देकर मेरी बेटी से शादी कर रहा है। नो, आपके भाई साहब ने खुद लिख कर दिया है, किसी को ऊपर आने मत देना। ये देखिए। ओह माय गॉड। जरा चेहरा तोड़ाने को बोलिए, दुल्हन का चेहरा नहीं दिखाई। बिल्कुल नहीं, इनके मजहब में गैर आदमी को चेहरा नहीं दिखाते। आदमी का अपमान कर सकते हैं लेकिन मजहब का नहीं। ऐसे ही खींचो। भाई रवि, मंगल सूत्र जल्दी से पहनाओ ना। ओम सुमंगली भव, ओम सौभाग्यमस्तु, ओम शुभम भवतु। ओह माय गॉड, मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। सुनो पुलिस, दुल्हन के बाप को ऊपर आने दो, अब हमें कोई एतराज नहीं है, हैं? जाइए। नए जोड़े को मैं आशीर्वाद देता हूँ और साथ में 5,000 रुपए भेंट करता हूँ। भैया भैया, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारा घर उजड़ गया। क्या हुआ? भैया, शादी तो आपने करवा दी, लेकिन जानते हैं दुल्हन कौन है? कौन है? हमारी रेनू। हाँ। थैंक यू अंकल,
मुझे खुशी है कि आपने खुद अपने पवित्र हाथों से हमारी शादी करवा दी। आखिर तुम हो कौन? मेरा भाई, और अब तुम्हारा दामाद। तुम क्या समझती हो धोखे से की गई शादी मानी जाएगी? धोखा कहाँ हुआ बड़े ससुर जी? आप खुद मौजूद थे, इतनी जनता मौजूद थी, आपने खुद दोनों धर्मों के अनुसार मेरी शादी करवाई और मंगलसूत्र भी बनवाया। मैं ये मंगलसूत्र नोच कर फेंक दूंगा। 6 महीने की सजा काटने वाले महेंद्र नाथ, अपनी मर्जी से शादी करने वाले इन 2 बालिकों को अगर तुमने धमकाकर अलग करने की कोशिश की तो तुम्हें कितनी सजा मिलेगी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, समझे? चल रही हूं। अच्छा ससुर जी, चलते हैं। आदाब बड़े ससुर जी, खुदा हाफिज। कहाँ है वो तुम्हारा बेकार बकारा? वो थाली में मुंह मारने नहीं आएगा क्या? लो, तुम्ही ने तो कहा था उसे कि बगैर परमिशन के मुंह नहीं खोलना। अरे उससे कहा था कि बांसुरी नहीं बजाना, खाना खाने के लिए थोड़ा ही मना किया था। अरे कहाँ है ओ बेकार बाकारा मुंह माला? आपने मुझे बुलाया भाई साहब? अबे अबे तुझे झटके देने के सिवा कुछ नहीं आता। आ खाने में डूब। चन्नम चमचम थालियम शाइनम बट खीरम नरमम गरमम मैडम देतम स्वीटम और मेरा श्राद्धम। अरे क्यों संस्कृत की मैयत निकाल रहा है? नहीं, जब मैं अमेरिका में था वहाँ मैंने संस्कृत और अंग्रेजी दोनों की मिली जुली डिक्शनरी लिखी थी। टेलीफोन की डायरेक्टरी नहीं लिखी थी। अरे क्या हुआ क्या हुआ? ये उल्टी है, ये उल्टा है। उल्टा नहीं भाई साहब, ये उल्टी ही है। इसका मतलब है कि ये वो होगा। हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब, ये वही है। वाह वाह, राग लोरी। इसका मतलब है कि टूट गई मेरी उम्मीद की डोरी। हे भगवान, मेरे साथ छल हुआ है, कपट हुआ है, जरूर कोई धोखा हुआ है। ये सब आपकी वजह से हुआ। नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर इंस्पेक्टर ने रोका भी तो तुम रुके क्यों? वो तो ठीक है, अब चौरंगी लाल को कौन समझाएगा? वो 2 मुखमाला साहब कहीं हम पर हमला न कर बैठे। डट, वो रवि आपकी कुर्सी पर बैठा हुआ है। क्या? मेरी कुर्सी में बैठा है? जी। गधा नकली पंजे लगाकर शेर से मुकाबला कर रहा है। चलो देखते हैं। तेरी ये हिम्मत, मेरी कुर्सी पे बैठा है? चलो। क्यों हॉट हो रहे हो बड़े ससुर जी? बक बक मत कर। कल तक हमारे मजदूरों की खाकी वर्दी पहनकर कौवे की तरह घूमता फिरता था और आज मेरी कुर्सी पे बैठा है। तो क्या हुआ बड़े ससुर जी? आपका दामाद हूँ, आदि जायदाद का हकदार हूँ। क्यों डार्लिंग? यस डार्लिंग, तुमने बुलाया? ए लड़की, तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं यहाँ हूँ, तेरा अंकल यहाँ है, तेरी जुबान से ये डार्लिंग शब्द निकला कैसे? मजबूर हूँ डैडी, हिंदू धर्म में तो पति भगवान के समान होता है ना, लाइक गॉड। गॉड, ही इज लाइक अ डॉग। चल उठ कुर्सी से। नॉट पॉसिबल स्मॉल ससुर जी, क्योंकि एज सन इन लॉ इस फैक्ट्री में, इस बिजनेस में 50% पर मेरा हक है। मैं तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। खैर, कौड़ी तो मैं लूंगा भी नहीं, पूरे 50% ले चुका हूँ। जेल जाने से पहले आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर गए थे। ये रहा दस्तावेज, रजिस्टर्ड दस्तावेज। और मैंने अपने हिस्से का सब कुछ रवि के नाम लिख दिया है। ये रहे उसके रजिस्टर्ड दस्तावेज। अरे नालायक लड़की, ये क्या कर दिया तूने? मेरे भाई की नाक खलफ औलाद, तूने हमारी नाक कटवा दी, पूरा सत्यानाश कर दिया। पूज्य ससुर जी, क्या पूरा सत्यानाश कहाँ हुआ है? अभी तो सिर्फ छत गिरी है, इमारत गिरना बाकी है। पूरा सत्यानाश किसको कहते हैं, बाहर आकर देखिए। Shall we leave, darling? Yes, dear. Don't forget the bag. Oh no. प्यारे मजदूर साथियों, आपके नेता कॉमरेड चंद्रशेखर का साला होते हुए
जब पहली बार मैंने इस फैक्ट्री में कदम रखा तो आप लोगों ने मुझे नफरत की निगाह से रवि! देखा था। इन 2 कौड़ी के लोगों को गेट से बाहर होना चाहिए था। तुम इन्हें लेकर अंदर कैसे आ गए? तभी इससे बात कीजिए बड़े ससुर जी, वरना आपको खुद इस फैक्ट्री के गेट से बाहर जाना पड़ेगा। आप लोग मुझ पर भरोसा करके अंदर आ गए, इसलिए जिन मजदूर भाइयों को निकाला गया था मैं उन सबको वापस नौकरी पर रख रहा हूं। शुक्रिया। माँ जी, मैं आपके शौहर को दोबारा जिंदगी तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, आपके शौहर की मौत के हर जाने के लिए और मजदूरों की भलाई के लिए अपनी जान देने वाले मेरे जीजा जी की याद में मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूं। जीते रहो बेटा। रवि बाबू! रवि बाबू! Stop it! रवि, तुम क्या समझते हो? तुम अपनी मर्जी से हाथ खोलकर हमारी दौलत लुटाते रहोगे और हम हाथ बांधे खामोश खड़े रहेंगे? तुमने जिस को नौकरी पर रखा है हम उन्हें दोबारा निकाल देंगे। और तुम्हें भी उस दुनिया में भेज दिया जाएगा जहां तुम्हारे जीजा जी को भेज दिया गया था। अन्याय और अधर्म की जमीन पर जो तुमने दौलत का महल खड़ा किया है उसकी बुनियादों को मैं हिला दूंगा। जिस जुल्म को मिटाने के लिए मेरे जीजा जी ने अपना खून पानी की तरह बहाया, उस जुल्म को मैं मिटा दूंगा। अपनी बहन के सूने माथे पर खून का टीका लगाने की कसम खाई है मैंने, और मैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए आया हूं। और जब तक मैं तुम लोगों को हथकड़ी नहीं पहना दूंगा, मौत भी मेरे करीब नहीं आ सकती। ये याद रखना। क्या इसका कोई इलाज नहीं? इलाज है। चौरंगी लाल तो मुखिया।